दोस्तों, बोड़ा एक महत्वपूर्ण फसल है। इसको सब्जी के रूप में खाया जाता है और चारा के रूप में भी कुछ किसान भाई इसकी खेती करते हैं और दाल के लिए भी इसकी बुआई की जाती है। इस फसल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी जलवायु की ज़रूरत पड़ती है और किस किस मिट्टी में आसानी से हो जाती है और कौन से महीने में इसकी बुआई की जाती है, इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इसमें कौन कौन सी खाद की ज़रूरत पड़ती है और इसकी सिंचाई कितने दिनों में करनी चाहिए, कौन से बीज सबसे अच्छा है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। तो हमारे यूट्यूब चैनल शिव फार्मर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो को लाइक कर दें और जो नए किसान भाई हैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोड़ा की खेती का सही समय क्या है। इसकी खेती सर्दी महीने छोड़कर इसे गर्मी या बरसात के महीने में कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में अच्छा मुनाफा पाने के लिए आप इसकी बुआई फरवरी महीने में कर सकते हैं और बरसात में इसकी बुआई जून से जुलाई महीने में कर सकते हैं। इसकी जलवायु की बात करें तो लोबिया की खेती 20 डिग्री के ऊपर का तापमान बहुत ही अच्छा माना जाता है। उस हिसाब से आप लोबिया की खेती कर सकते हैं। अब इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो लोबिया की फसल के लिए बालुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी गई है, लेकिन आप इसकी बुआई किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं। यह लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से हो जाती है। इसके लिए आपका खेत समतल होना चाहिए और जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। इसके बाद अब आता है लोबिया की खेत की तैयारी कैसे करें। इसके लिए पहले 1-2 बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर लें। उसके बाद एक बार रोटावेटर से जुताई कर लें, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और समतल हो जाएगी। अब आपका खेत तैयार हो गया है। अब इसके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात कर लें तो यानी कि किस्म। इसकी वैरायटी के बारे में बात करें तो लोबिया की खेती के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है, जो हमारे यहाँ इस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसकी बुआई की जाती है, वो है पूसा की कोमल और पूसा की सुकोमल। ये 2 वैरायटी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद बनारस जो किस्म निकल कर आई है, काशी कंचन के नाम से आती है। यह ही बहुत अच्छी वैरायटी है। किसान भाई, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और बंगलोर के 2 वैरायटी प्रचलित हुई है, अर्का गरिमा और अर्का समृद्धि। ये 2 वैरायटी बहुत ही अच्छी है, यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस किसान भाई, आप इसकी भी बुआई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैदावार है। इसके बाद कुछ किसान भाई चारे के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं। इसके लिए किसान भाई आप UPC 628 का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और कुछ किसान भाई दाने के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं, तो लाल दाने के लिए C152 वैरायटी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और सफ़ेद दाने के लिए किसान भाई पूसा 585 का चुनाव कर सकते हैं। ये तो हो गया गवर्नमेंट के थ्रू जो अच्छे अच्छे सीड्स निकल के आ रहे हैं उसके बारे में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर खेती कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 2 सीड्स निकल कर आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक तो अंकुर कंपनी की गोमती सीड्स, यह काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। और दूसरी किस्म है बीनार कंपनी की काशी कंचन के नाम पर आती है। तो किसान भाई, यह 2 बीज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है और इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो ऐसा नहीं है किसान भाई कि आप लोग भी यही सीड्स की बुआई करें। आपके मार्केट में कौन सा सीड्स चलता है और आपके मार्केट में कौन से सीड्स का डिमांड है, आप उसी के हिसाब से बीज का चुनाव करें। इस हिसाब से आप सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। अब हो गई सीड्स की बात। अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ खेत के लिए बीज कितना लगेगा। तो दोस्तों, 1 एकड़ खेत के लिए 7 से 8 केजी सीड्स लग जाएगा। इतने में आपका 1 एकड़ की बुआई हो जाएगी। अब बीज के उपचार की बात करें तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 केजी लोबिया का बीज का उपचार कर सकते हैं। उपचार करने के फ़ायदे किसान भाइयों, उपचार करने से बीज का जमाव बहुत अच्छी तरीक़ा से होता है और जब आपके बीज का जमाव हो जाता है, उसके बाद आपका पौधा 8 से 10 दिनों का हो जाता है, तो उस समय फंगस का अटैक हो जाता है। अगर आपका बीज उपचार रहेगा तो बुआई करने के बाद वो फंगस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसमें खाद कितनी लगेगी। तो गोबर की सड़ी खाद 2 से 3 ट्राली खेत में डालकर जुताई करें और 50 केजी फास्फोरस, 25 केजी नाइट्रोजन और 15 केजी पोटाश डालकर खेत की अच्छी तरीक़ा से जुताई कर। अब बात आती है इसकी सिंचाई की।
तो किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में इसकी सिंचाई 5 से 6 दिनों के अंतराल पर आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं और बरसात के दिनों में आप अपने खेत में नमी के हिसाब से इसकी सिंचाई करें। तो ऐसा करेंगे तो आपकी फसल अच्छी रहेगी। अब बात करें इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो कीट देखने को मिलता है वह है एफिड जेसिड थ्रिप्स। इसके कंट्रोल के लिए आप इमिडाक्लोपीड 70% WG फॉर्म में जो आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से यह रोग आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद कभी कभी पत्तों में धब्बे देखने को मिलता है, तो अब इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके प्लांट हरा भरा हो जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें फल छेदक कीट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसके अटैक से फल ख़राब हो जाते हैं, जिससे वह मार्केट में बिक नहीं पाते हैं और हमारी फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई, जैसे ही आपके प्लांट फ्लावर स्टेज में शुरू हो जाए या उससे पहले आप अच्छे कीटनाशक का स्प्रे करें, जिससे यह कीट कंट्रोल हो जाएगा। जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं या फिर डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे कीटनाशक हैं। इसके इस्तेमाल से यह कीट आसानी से आपकी फसल में कंट्रोल हो जाएंगे। ये तो हो गई कीटनाशक और फफूंदनाशक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं टॉनिक की। जैसे ही आपके प्लांट में फ्लावर स्टेज शुरू हो जाए तो आप टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि टॉनिक के इस्तेमाल से आपके प्लांट में फल फूल अधिक आएंगे। टॉनिक की बात करें तो अमीनो एसिड, फ्लोविक एसिड, इसके कम्बिनेशन में बहुत सारे टॉनिक आपको मिल जाएंगे, जैसे धनजाइम गोल्ड, इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है इसकी तुड़ाई की। तो दोस्तों, इसकी तुड़ाई 45 से 50 दिनों में या तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इसकी फसल में 8 से 10 बार आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब के बारे में ध्यान देंगे तो आप अपनी फसल से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।